हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक है। इसमें कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई क्या होती है। तो बच्चों ये क्या होता है, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगला आ जाओ। ये कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवेंट ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऑब्वियसली बच्चों जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब हो ही नहीं सकता तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। ये क्या है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, या फिर इसमें अगर विजिबल ना हो तो मैं अलग से लिखूँ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये हो जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये कह रहे हैं थर्ड यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होगा श्योरली वो होगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बच्चे होती है 1। ठीक है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है, सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट भी कह सकते हो। ठीक है, या फिर सर्टेन इवेंट भी कह सकते हैं। ये कह रहे हैं द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। ये कहना कोई हमने एक्सपेरिमेंट करा है बच्चों, उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उस इवेंट की, उनका सम कितना होता है। तो बच्चों जो सम होता है ये तुम्हारा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों फिफ्थ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, या 1 होगी या फिर 1 से छोटी होगी जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की। ठीक है, क्लियर है। तो ये 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाई करती है। क्लियर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब आ जाओ तुम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक, इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो। ये कह रहे हैं अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर बच्चों जब प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो हमारे पास आउटकम्स होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास आउटकम्स मौजूद नहीं है, वी डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब चलो मानो हमने कोई कार स्टार्ट करी, हो सकता है वो स्टार्ट हो भी जाए, भाई नई कार है तो हो सकता है हो भी जाए, उसके अंदर तुम्हारा फ्यूल पड़ा हुआ है, इंजन सही है, सब कुछ हो सकता है ना भी स्टार्ट हो। तो ऐसे उसमें तुम क्या लिखोगे, हमें नहीं पता, वी आर नॉट श्योर अबाउट द आउटकम्स ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, विच द फॉलोइंग हैव इक्वली लाइकली आउटकम, तो इसमें दिस इज क्या लिखोगे, दिस इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि तुमको बच्चों यहाँ पे पता ही नहीं है कि तुम्हारे नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हैं। ठीक है, अब तुम आ जाओ सेकंड पर, तो ये तो तुम्हारा नहीं हुआ। सेकंड पे आओ। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्लेयर है उसने बास्केटबॉल को शॉट करा है ना, तो बच्चों हो सकता है भाई अच्छा प्लेयर है तो भाई वो जो है शूट कर जाए। ठीक, लेकिन अगर नहीं है तो वो मिस कर जाएगा। अच्छा प्लेयर नहीं हो सकता, छोटा बच्चा हो या नहीं आता अनाड़ी हो, तो वो मिस हो जाएगा। यहाँ पे तुमको ये भी नहीं पता है बच्चों कि कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। समझ में आ रही है बात। थर्ड पे आओ। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है बच्चों, सवाल है थर्ड वाले में। यहाँ पे तुम्हारे पास एक सवाल है, ट्रू और फॉल्स जवाब देना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमें पता है बच्चों आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं। अगर ट्रू सही है भाई, उसने ट्रू जवाब दिया सही है, तो भाई ये तो सही है या गलत है कि नहीं। तो यहाँ पर तुमको एग्जैक्ट पता है, या तो उसका सही होगा या उसका गलत होगा, है कि नहीं। और नंबर ऑफ आउटकम भी पता है 2 है, तो यहाँ पर दिस इज इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, थर्ड पे अ बेबी इज बॉर्न, इज इट अ गर्ल और अ बॉय। तो बच्चों अगर कोई बच्चा बॉर्न होता है बेबी, तो ऑब्वियस है या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा। इसमें भी तुम्हारे पास क्या है, यू हैव गॉट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 2, है कि नहीं।
या तो लड़का होगा, आधा आधा चांसेस है, या लड़का होगा या लड़की होगी। तो यहाँ पर भी क्या है, इट हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल मैच। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब भी कोई मैच होता है, सपोज क्रिकेट मैच ही होता है, क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम, जहाँ बस क्रिकेट मैच ही होता है तो दोनों टीम को चांस मिलता है टॉस का। क्या करते हैं, एक कॉइन लेते हैं, या फुटबॉल मैच होता है कॉइन लेते हैं, उसको टॉस करते हैं। तो कैसे वो एक फेयर डिसीजन है, क्यों? क्योंकि बच्चों जो आउटकम्स है हेड और टेल, दे आर इक्वली लाइकली टू कम, है कि नहीं? या तो बच्चों हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ऐसा नहीं है भाई कि वो जो है किसी के हक में ज़्यादा हो जाएगा, दोनों के लिए फेयर रहेगा। तो आप कैसे इसका आंसर लिख सकते हो, the outcomes head and tail are equally likely to happen। ठीक है बच्चों, दोनों के लिए सेम चांसेस होंगे कि भाई हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। तभी उसी वजह से तुम्हारे क्या होता है कि हम ये एक फेयर डिसीजन माना जाता है। ठीक है, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है कि इवेंट की। तो बच्चों हमें पता है कि इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, या तो 0 होगी या 1 होगी या इसके बीच का कुछ होगी, है कि नहीं? सही है। तो अब देखो ज़रा यहाँ पर ए में है 2/3, तो बच्चों 2/3 क्या है, 0 से 1 के बीच में, इसका आंसर कितना होता है 0.66। तो ये 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब हाँ ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है ऑब्वियसली। ये है -1.5, तो बच्चों नेगेटिव नहीं होती है प्रोबेबिलिटी, तो ये नहीं होगी। 15%, अब तुम 15% को कैसे लिख सकते हो, 15/100 लिख सकते हो। फोर्थ में नहीं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ सी पार्ट है ना, ये लिख सकते हो। तो बच्चों ये भी देखो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रही है ना, इसका मतलब हाँ ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.7 ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में, ये भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये कह रहे हैं इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो देखो बच्चों हमें पता है क्वेश्चन नंबर 5 का कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होना और उसका ना होना कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, दोनों का सम, है कि नहीं? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो इवेंट है दैट इज 0.05, तो इसकी क्या हो जाएगी, तो ये तुमको निकालना है अभी। ठीक है, सम जो है 1 के इक्वल है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन कितना हो जाएगा, 1 - 0.05, है ना। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0.95। ठीक है, क्लियर है, आया ये समझ में तुम्हारे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों देखो ये कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है बच्चों हमारे पास जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं। ये कह रहे हैं मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक लड़की है मालिनी, उसने बैग में से कोई कैंडी उठाई, उसने देखा नहीं अभी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं एक बैग है दैट इज फुल ऑफ लेमन कैंडीज, सिर्फ इसमें लेमन कैंडीज हैं। एक लड़की मालिनी ने एक पिक करके उठाई बगैर देखे। तो ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, कि इसमें से ऑरेंज कैंडी आए। तो बच्चों ऑरेंज आने की तो कोई चांस ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लेमन के बैग में तुम्हें ऑरेंज मिल जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी तुम्हारी 0। ठीक, अगला ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि इसमें से लेमन कैंडी आए। तो बच्चों वो कुछ भी उठाएगी उसके हाथ में लेमन कैंडी ही आएगा, ये श्योर और सर्टन इवेंट है।
इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। ऐसे ये फर्स्ट वाला क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, सेकंड क्या है, श्योर एंड सर्टेन इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी तुम्हारे पास 1। ठीक है, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये कह रहे हैं इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज। 3 दोस्त हैं, उसमें 2 दोस्तों की बर्थडे सेम डेट पे ना पड़े, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो देखो बच्चों, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 0.992 इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं तुमको निकालनी है कि हैविंग सेम बर्थडेज, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बच्चों हमको क्या पता है, कोई भी इवेंट होता है या नहीं होता, उसके दोनों का सम जो है 1 होता है, ये पता है हमें, है ना। तो मैं कह सकती हूँ अगर मुझे ये निकालना है तो मैं 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ। यहाँ पे लिख सकते हो इवेंट हो और इवेंट ना हो, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। हमारे पास ना होने का तो गिवन है, कितना है 0.992। हमें ये निकालना है कि होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये तुम कह सकती हो होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 0.992, ये आपके पास आ जाएगी 0.008। दिस विल बी योर आंसर। ऐसे रख लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बैग है जिसमें 3 तो तुम्हारे पास लाल बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक रैंडमली एक बॉल निकाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितनी रेड बॉल हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं क्या लिख सकती हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, यहाँ पर रेड बॉल बताओ कितनी है बच्चों, यहाँ पर यू हैव गॉट रेड बॉल्स 3, है ना। सॉरी, प्रोबेबिलिटी नहीं लिखोगे, रेड बॉल्स हैं, यू हैव गॉट रेड बॉल्स 3। और ब्लैक बॉल्स कितनी है तुम्हारे पास, 5 है। ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो रेड बॉल ही निकले। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 5 + 3 कितनी हो जाएंगे, टोटल बॉल्स है 8, तो नीचे लिख लो। अब तुमने रैंडमली इन 8 में से कोई पिक करी, तो कितना प्रोबेबिलिटी होगा कि वो लाल बॉल निकले, तो ऑब्वियसली जितनी रेड बॉल्स हैं वो लगा दो। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अगला है, ये कह रहे हैं ऑफ नॉट रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये लाल बॉल ना हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कितने ऐसे चांसेस हैं, कितनी और बॉल्स हैं जो रेड नहीं है। तो इस बैग में बच्चों ऐसी 5 बॉल और हैं जो रेड नहीं है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 5/8। ऐसे भी कर सकते थे 1 - 3/8 कर लेते तो भी आ जाता, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो भाई, कितनी रेड बॉल्स नहीं है, तो 5 है तो 5/8 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ बॉक्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? तो देखो बच्चों, ये कह रहे हैं एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 तो रेड मार्बल है, ठीक है, और वाइट जो है वो 8 मार्बल्स हैं, ग्रीन जो है वो 4 मार्बल हैं। तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर मैं उस बॉक्स में से एक निकालती हूँ तो वो रेड हो। ठीक, तो देखो बच्चों, टोटल यहाँ पे मार्बल कितने हो गए, पहले टोटल देख लो, 8 + 4 12 + 5 ये हो जाएगा 17। ये कह रहे हैं उन 17 में से जब तुम निकालो तो तुमको एक रेड ही मार्बल मिले। तो ऑब्वियसली जितने, अगर रेड मार्बल कितने 5 है तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 5/17 हो जाएगी। ठीक, फिर ये कह रहे हैं वो वाइट मार्बल हो, तो वाइट मार्बल कितने हो जाएंगे, तो टोटल कितने हैं 17। कितनी प्रोबेबिलिटी की जो निकालो वो वाइट ही हो, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17। ठीक, अभी कहते हैं प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ग्रीन ना हो। तो सबसे पहले तो ये देखो टोटल कितनी आउटकम्स होंगे, 17 होंगे, क्योंकि 17 ही यहाँ पे तुम्हारे पास बॉल है, मार्बल है, सॉरी, है ना।
अब यहाँ पे ग्रीन कितने हैं, 5 4 है बच्चों, है कि नहीं। तो नॉट ग्रीन कितने हो जाएंगे, 17 माइनस 4, ये हो जाएगा 13। तो इसका आंसर आ जाएगा 13/17। ठीक है, आ रहा है समझ में तुम्हारे। हाँ, आई होप ये चैप्टर आराम से, बहुत इजी होगा तुम लोगों के लिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से समझो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।